दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा तहकीक इंसान के मिजाज के ऊपर हुई है। वो लोग जिनमें खुदकुशी का रुझान ज़्यादा होता है वो बरसों बाद भी वैसे के वैसे होते हैं। उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो मनफी सोचते हैं, उनमें दबाव का अंसर ज़्यादा होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक 2 साल की बच्ची ने एक बकरा देखा। उसने अपनी ज़ुबान से उसे बाका कहा। चंद दिन बाद फिर उसने एक गधा देखा। उसने कहा ये बड़ा बाका है। फिर कुछ दिन बाद उसने राह जाते हुए किसी और जानवर को देखा जो बकरे से भी छोटा है, तो उसने कहा ये छोटा बाका है। गौर कीजिए, जिसने देखा ही बाका है तो वो हर जानवर को बाका ही से जोड़ेगा। जब हम खुद एतमादी के अमल से गुज़रते हैं तो मनफियत कम होना शुरू हो जाती है। हमें अपनी कम इल्मी और ला इल्मी का एहसास होने लगता है। फिर किसी की बात का बुरा नहीं मनाते। हसासियत कम हो जाती है और हम किसी की राय को सुन सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों की देखा देखी नाकाम हो रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास सिमत नहीं है, वे नहीं है, रास्ता नहीं है। वो बग़ैर सिमत के कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें अपना ही पता नहीं होता, उन्होंने कभी अपने आप को जाना ही नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों की मदद नहीं करते। ये तमाम लोग आम हैं और आम लोगों वाली ज़िंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं। जो छोटी उम्र में पढ़ाई के बजाय बच्चे आवारा गर्दी करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, वो ज़िंदगी में आम लोगों में शामिल हो जाते हैं। जबकि जिन्होंने कुछ बनना और कुछ करके दिखाना होता है वो मौजूदा रिवायात को तोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आपके ख़ानदान में, आपके इर्द गिर्द आप वाहिद हों जिनसे लोग तवक्का रखें, या फिर आप कहें कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है। जो पहले से चला आ रहा है, जो आपकी पहले से चली आती हुई रिवायतें हैं, उनमें बहुत कशिश होती है। उन रिवायतों को, उन ख़ानदान के सिस्टम को कबूल करना भी बहुत आसान होता है। जो सड़क बनी होती है उस पर गाड़ी चलाना आसान होता है, लेकिन मज़ा तो तब आए जब सड़क बनी ना हो और उस पर गाड़ी चलाए और मुश्किलात का सामना आकर भी वो मंजिल तक पहुंच जाए, वो कामयाबी है। कि बाहू के साथ चलना तो सबको आता है, पता तो तब चलता है कि जब दरिया के ख़िलाफ़ चला जाए। लोग आसान काम करना चाहते हैं, वो मुश्किल काम करना पसंद नहीं करते। नया रास्ता बनाना और उस पर चलकर दिखाना बहुत बड़ा काम है, मगर बहुत मुश्किल भी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन्हें रास्ता नहीं मिलता, अगर वो सच्चे हों तो वो रास्ता खुद बना लेते हैं, लेकिन जो झूठे हों उनको रास्ता मिल भी जाए तो वो नहीं चलते, क्योंकि वो रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। हमारे माशरे में मनफी सोच बहुत आम है। लोग मनफी सोचते हैं, दूसरा आदमी तनकीद करने में मगन है, बग़ैर किसी वजह के गिले कर रहा होता है। हर एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ है। हर दूसरा आदमी बेमकसद है, उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं। लोग अच्छा इखलाक नहीं अपनाते कि हमें लोग कमतर समझेंगे। ये सब पुरानी रिवायतें हैं जो माशरे में पहले से ही मौजूद हैं और चली आ रही हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं अपनी मर्ज़ी से तो पैदा नहीं होते। हमें घर मिल जाता है, उस घर की कुछ रिवायतें मिल जाती हैं, उसका अपना एक कल्चर होता है, वो चाहे सही हो या गलत। यही रिवायतें हमारी शख्सियत को बनाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए तो इस सिलसिले में हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि वो रिवायतें जिनको हम शनाख्त नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते, जिनकी उनको पहचानें कि आया जो हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में जो पुरानी रिवायतें चली आ रही हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, क्या वो हमें और दूसरों को फ़ायदा देती है या नहीं। अगर नहीं तो वो शे, उस शे का फ़ायदा ही क्या, उस रीत और रिवाज का फ़ायदा ही क्या, ऐसे कल्चर का फ़ायदा ही क्या जिसमें हम अपना जहन भी बर्बाद करें, तवानाई भी बर्बाद करें, दिमाग भी बर्बाद करें, क़ुव्वत भी बर्बाद करें। पुरानी बेफ़ायदा रिवायतों को छोड़कर ऐसी नई रिवायतों की रीत डालिए जिनसे आपका और दूसरों का फ़ायदा हो। अच्छी चीज़ को नहीं अपना सकते जब तक कि हमें उसके फ़ायदे के मुतालिक पता ना हो। ये तो कोई बात ना हुई कि हमारे वालिद साहब नाकाम थे तो मैं भी नाकाम हो जाऊंगा। बड़ी बात तो ये है कि मैं आम घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा इर्द गिर्द भी आम लोगों से है,
لیکن اس کے باوجود میں بڑا انسان بن جاؤں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بنا لیا۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے اپنا گھر نہ بنایا ہو، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اس کی منزل ہے۔ عام چیز ہر جگہ پر دستیاب ہوتی ہے، جبکہ نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو، وہ نایاب ہوگی۔ نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کے جاری روایتوں کو توڑتے ہیں اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے وہ کتابیں نہیں کھولتا، کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خواہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا یہ کامیابی ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھاتے ہیں، تو پھر یہ غیر معمولی اور کامیابی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بن جائے وہ سب کی نظروں میں آتا ہے، جیسے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان۔ اگر مثال بننا ہے تو اپنی شناخت پیدا کرنی پڑے گی۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔